तो ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल की तरफ से ईरान के मुख्य शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं ईरानी सेना ने तेल अवीव पर एक बार फिर से बारूदी प्रहार किया। दरअसल ईरान ने देर रात इजराइल की राजधानी को निशाना बनाया, मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किया, जिससे तेल अवीव में रात का सन्नाटा और धमाकों में तब्दील हो गया। इस दौरान ईरान की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार था कि रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक से कई जगह पर भीषण आग लग गई। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हमलों से लगी आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर से भी लपटे और धुएं का गुबार देखने को मिला। वहीं इजराइल के आसमान से किए गए हमले में तेल अवीव पर क्लस्टर बम का कहर देखने को मिला। कुछ इलाकों में जहां हमलों से आग का मंजर हुआ, वहीं दूसरी तरफ मध्य इजराइल की सड़कों पर क्लस्टर बम गिरते हुए दिखाई दिए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। तो इजराइल और अमेरिकी सेना ने ईरान के करज में स्थित B1 ब्रिज पर गुरुवार को बमबारी की, खंड खंड कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस हमले की नई तस्वीरें सामने आई, आप भी देखिए। तस्वीरें बेहद ही खौफनाक है, जिसमें करज के B1 ब्रिज पर की गई बमबारी को बहुत ही नजदीक से रिकॉर्ड किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है ब्रिज के पास से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसी बीच एक के बाद एक धमाके होते हैं, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। ब्रिज के पास से उठती हुई लपटें और काले धुएं का घना गुबार आसमान की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला। बता दें कि करज का B1 ब्रिज मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता था, जो कई मायनों में बेहद खास है और अब अमेरिका के हमले के बाद खंड खंड होकर तबाह हो चुका है। अमेरिका और इजराइल द्वारा खुद पर किए जा रहे हमलों से ईरान पूरी तरीके से बौखला चुका है। खाड़ी देशों में लगातार यूएस बेस को टारगेट कर जोरदार हमले करने में जुटा हुआ है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले की नई तस्वीर सामने आई, जो सबूत है कि ईरान किस तरह अमेरिका से बदला लेने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने खुद ये स्वीकार किया, ईरान ने हवाई सुरक्षा को चकमा देते हुए रियाद दूतावास पर हमला किए, जिसमें अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा। मिडिल ईस्ट की जंग हर दिन और भी ज्यादा घातक होती जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार में दुनिया को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी किसी भी तरह से खोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो ये समझता है कि इसके चलते वो अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। ईरान की प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि अगर ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया, तो ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बलों का उन्हें सामना करना होगा। बता दें, ईरान की प्रवक्ता का ये जवाब ऐसे वक्त में आया जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था, ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता, समझौता नहीं करता, तो उसके पुल और बुनियादी ढांचे पर हमले और तेज होंगे। तो देखिए, इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के इस्फहान में उसके मिसाइल स्टोरेज को नुकसान पहुंचाने के लिए हमले कर रहा है। हमले में लगातार IRGC के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स अब यह भी दावा कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शहर इस्फहान के दक्षिण पूर्वी इलाके बारिस्तान में एक भीषण हमला हुआ। ये हमला IRGC के एक प्रमुख मिसाइल स्टोरेज डिपो को निशाना बनाकर किया गया। हमला इस्फहान के दक्षिण पूर्व में हुआ। ये इलाका ईरान के मिसाइल उत्पादन और भंडारण का गढ़ माना जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से बनाए गए वीडियो में हमले के तुरंत बाद आग की ऊंची लपटें और धुएं का काला गुबार देखा गया। हालांकि इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया, अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। साथ ही ईरान नकली मिसाइलों को बड़ी संख्या में तैनात कराए, ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके।